हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 1000 डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका ये 11वां पार्ट है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश डे 11। आई होप अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस सीखे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते होगे अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्या बातें चल रही हैं? व्हाट आर यू गाइज टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर यू गाइज टॉकिंग अबाउट? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग घर में बैठ के अपने भाई बहन आपस में कुछ बातें कर रहे होगे, किसी भी टॉपिक पे हो सकती हैं। तो फिर पीछे से मम्मा आती है और पूछती है ये सब क्या बातें चल रही हैं। तो अगर मम्मा को ये पूछना है कि ये क्या बातें चल रही हैं तो उन्हें बोलना है व्हाट आर यू गाइज टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर यू गाइज टॉकिंग अबाउट? कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। जैसे कि जब मम्मा आई उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू गाइज टॉकिंग अबाउट, तब आप लोग कहते हो ना कुछ नहीं मम्मा, कुछ खास नहीं। तो अगर आपको ये बोलना है कि कुछ खास नहीं, देन यू कैन से नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। उसने मुझे गाली दी, ही स्वोर एट मी, ही स्वोर एट मी। जैसे कि बच्चे कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं और झगड़े में ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है, फिर आप जब जाते हो इंटरफेयर करने, आप उनसे पूछते हो बेटा क्या हुआ, तो वो बताते हैं ना कि इसने मुझे गाली दी या उसने मुझे गाली दी। तो अगर बच्चे ने ये बोलना है कि उसने मुझे गाली दी, देन ही कैन से ही सोर एट मी, ही सोर एट मी। जो सोर वर्ड है इसका मतलब होता है गाली देना। ये स्वेयर की सेकेंड फॉर्म है। स्वेयर होती है SWEAR, स्वेयर मतलब गाली देना भी होता है, और उसी की सेकेंड फॉर्म है ये SWORE, सोर, जिसका मतलब भी गाली देना होता है। कहाँ से सीखती हो ये सब? वेयर डू यू गेट सच आइडियाज़? वेयर डू यू गेट सच आइडियाज़? अब जैसे बच्चे ने बताया कि उसने मुझे गाली दी, तो आप उसे डांटते हुए कहते हो ना कि तुम ये सब कहाँ से सीखते हो। तो अगर आपको ये बोलना है कि कहाँ से सीखते हो ये सब, देन यू कैन से वेयर डू यू गेट सच आइडियाज़? वेयर डू यू गेट सच आइडियाज़? कोई नाराज़गी नहीं है, नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स। जैसे कि आप लोगों में कभी भाई बहन में या फ्रेंड्स में कभी झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर आप नाराज़ हो गए और बाद में पैचअप हो गया, एक दूसरे ने सॉरी बोल दिया तो पैचअप हो जाता है। तब आप कभी ऐसा सोचते हो कि शायद वो मुझसे गुस्सा हो, तब आप बोलते हो ना कि कोई नाराज़गी तो नहीं है। अगर आपको ये बोलना है कोई नाराज़गी नहीं है, देन यू कैन से नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स। बिस्तर पर चादर बिछा दो, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। जैसे कि घर में लोग बेडशीट चेंज करते हैं, तब घर का कोई भी मेम्बर आपसे कह सकता है कि बेडशीट चेंज कर दो, यानी कि बिस्तर पे चादर बिछा दो, इसको हटा के दूसरी बिछा दो। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि बिस्तर पर चादर बिछा दो, तब उसे क्या बोलना है इंग्लिश में? स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। क्या तुम्हें याद था? डिड यू रिमेंबर दिस? डिड यू रिमेंबर दिस? ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे आपके किसी अपने ने कहा कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और आप कभी मार्केट गए, आपको वो चीज़ दिख गई, तो आप उसके लिए लेके आते हो, और जब आप उसे देते हो तो वो पूछता है ना क्या तुम्हें याद था ये। तो अगर उसे ये बोलना है कि क्या तुम्हें याद था, तो उसे इंग्लिश में बोलना है डिड यू रिमेंबर दिस, डिड यू रिमेंबर दिस। तुमने देर करवा दी, यू मेड मी डिले, यू मेड मी डिले। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपके फ्रेंड ने कहा यार रुक जा थोड़ी देर, मैं भी चलता हूँ, तो आप उसका वेट कर लेते हो और उसे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो तब आप उससे बोलते हो ना कि तुमने मुझे देर करवा दी। तो आपको बोलना है यू मेड मी डिले, यू मेड मी डिले। आसमान साफ है, द स्काई इज़ क्लियर, द स्काई इज़ क्लियर। शाम के समय जैसे आप छत पे जाते हो तो देखते हो कि आसमान एकदम साफ दिख रहा है, तो आप कहते हो ना कि आसमान साफ है। अगर आपको ये बोलना है कि आसमान साफ है, देन यू कैन से द स्काई इज़ क्लियर, द स्काई इज़ क्लियर। बर्तनों को खड़खड़ाओ मत, डोंट क्लैटर द डिशेस, डोंट क्लैटर द डिशेस। जैसे कि मम्मा आपसे कहती है बेटा आज बर्तन धुल लो आप, तो आप गुस्से में जाते हो, आपका मन नहीं होता, गुस्से में जाते हो बर्तन धुलने, तो फटाफट उसे एक ऊपर एक पटकने लगते हो। तो मम्मी बोलती है ना कि बर्तन को खड़खड़ाओ मत। तो अगर उन्हें ये बोलना है कि बर्तन को खड़खड़ाओ मत, देन शी कैन से डोंट क्लैटर द डिशेस, डोंट क्लैटर द डिशेस। यह तुम्हारा नहीं है, इट्स नॉट योर्स, इट्स नॉट योर्स। जैसे कि आपकी सिस्टर मार्केट गई, वो कई सारे कपड़े लेके आई,
आपने उनमें से कोई एक उठाया, कहा मुझे तो यही पसंद है, मैं तो यही लूँगा, तब वो कहती है ना कि ये तुम्हारा नहीं है, ये दूसरे का है। तो अगर ये बोल रहे हैं कि यह तुम्हारा नहीं है, तब उन्हें बोलना है इट्स नॉट योर्स। इट्स नॉट योर्स। ना मत कहना, डोंट से नो। डोंट से नो। अब जैसे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, तो उसने कहा नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, तो आप बोलते हो ना कि ले लो यार, ना मत कहना। तो अगर आपको ये कहना है कि ना मत कहना, देन यू कैन से डोंट से नो। डोंट से नो। यह मेरा फैसला है, इट्स माई डिसीज़न। इट्स माई डिसीज़न। जैसे कि आपको कोई ड्रेस लेनी है, आपने कोई चूज़ करी, मम्मा कह रही नहीं बेटा ये नहीं, ये ले लो, ये ज़्यादा अच्छी है। तो आप कहते हो नहीं नहीं मम्मा मुझे यही चाहिए, ये मेरा यही फैसला है, मुझे यही ड्रेस चाहिए। तो अगर आप ये बोले कि मेरा यही फैसला है, तो आप बोले इट्स माई डिसीज़न। इट्स माई डिसीज़न। अंधेरा हो गया है, इट्स गॉटन डार्क। इट्स गॉटन डार्क। जैसे कि आप मार्केट गए हो अपनी मम्मा के साथ या अपनी सिस्टर के साथ, और मार्केट से आते हुए अंधेरा हो गया है और आपको लेट हो गई है, तो आप बोलते हो ना कि मम्मी चलो जल्दी अंधेरा हो गया है। तो अगर आपको ये बोलना है कि अंधेरा हो गया है, देन यू कैन से इट्स गॉटन डार्क। इट्स गॉटन डार्क। Thanks for watching. I hope that you enjoyed the video, and if you like the video please press the like button, share the video and don't forget to subscribe to the channel. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।